नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है इसमें सौरमंडल की संरचना में से ग्रह और उपग्रह। हम प्लैनेट्स को जो है पूरा डिटेल में आज देखेंगे, ठीक है। इसके पहले जो हम सूर्य की संरचना को और उसमें होने वाली घटनाएं सौर कलम सौर ज्वाला को देख चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सौरमंडल या सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए, सूर्य तारे का परिवार क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है, जिसमें सूर्य और अन्य ग्रह, ठीक है, अन्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का उल्का पिंड वगैरह होते हैं। तो ये क्या आपका सौरमंडल कहलाता है, ठीक है। अब हम ग्रह को समझते हैं। देखिए, ग्रह क्या है कि सूर्य या किसी अन्य तारे की चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यह प्रकाशहीन होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सूर्य है और ये चारों ओर इसके दीर्घवृत्ताकार मार्ग में जो ग्रह है वो घूमते हैं। कैसे? दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, ठीक है। इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या जो है वर्तमान में 8 है। कितनी है? 8 है। आप देखेंगे 8 कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये 8 ग्रह। प्लूटो को जो है अभी ग्रहों की संख्या से मतलब ग्रह से बाहर कर दिया गया है। इसे बाहर क्यों किया गया है? क्योंकि प्लूटो का आकार जो कुछ उपग्रहों से भी छोटा है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ये जैसे पृथ्वी ग्रह है और ये आपकी चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है और ये पृथ्वी की चक्कर लगाता है, तो वो उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो प्लूटो का जो साइज़ है वो क्या कुछ उपग्रहों से भी छोटा था। इसके साथ ही जो सभी ग्रह होते हैं ना, वो क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जैसे नेपच्यून यहाँ पे इसकी परिक्रमा कर रहा है सूर्य की। लेकिन प्लूटो जो था वो अपनी कक्षा में परिक्रमा करते करते क्या होता, नेपच्यून की भी परिक्रमा को काट देता था, ठीक है। तो इसलिए जो है प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। ग्रह का दर्जा इसे अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में, प्लूटो को हटा दिया गया। तो आपको 4 इस तरफ ग्रह याद रखने और 4 इस तरफ ग्रह आप याद रखेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ता है याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से आप ग्रहों को जमाइए। ग्रहों को आप बताइए, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं और सूर्य की दूरी के हिसाब से उसको जमाना होता है। तो देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे आखिरी, प्लूटो को तो आप हटा दीजिए, सबसे आखिरी में जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है। तो सूर्य से दूरी के आधार पर जमाने को बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र मीन्स वीनस, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, फिर आ जाएगा आपका बृहस्पति जुपिटर, सैटर्न शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, अरुण और वरुण, ठीक है। सूर्य से दूरी के आधार पर हो गया। अब बोलेगा कि आकार के आधार पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे, आप इसको पहले तो 4 भागों में बांट दो, ठीक है, 4 इधर 4 उधर। तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर। सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर है। और सबसे छोटा है आपका मरकरी, बुध। सबसे छोटा क्या है? मरकरी, बुध, ठीक है। तो सबसे बड़ा जुपिटर इस साइड और सबसे बड़ा मरकरी सबसे बड़ा जुपिटर इस साइड और सबसे छोटा मरकरी इस साइड, ठीक है। तो आपको याद आएगा, देखेंगे दोनों का पहला पहला है, ठीक है। तो अब इसको बड़े आकार में बताना है। तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, फिर हो जाएगा शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर 5वें नंबर पर आ जाता है आपका अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी 5वें नंबर पर आ जाएगी। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो 6वें नंबर पर शुक्र आ जाएगा, 7वें नंबर पर आपका मंगल और 8वें नंबर पर बृहस्पति, सबसे छोटा आकार में, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर आप ग्रहों को जमाइए। तो यह हो गई आपकी पृथ्वी। पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। इसके जुड़वा बहन है तो पास का ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह, ठीक है। थर्ड नंबर पर पृथ्वी से आप देखेंगे तो हो जाएगा बुध ग्रह। यहीं के 4 ग्रह से ही वो आसपास में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आपका आ जाएगा बृहस्पति। 5वें नंबर पर दूरी में देखेंगे तो शनि, 6वें नंबर पर यूरेनस और 7वें नंबर पर नेपच्यून, ठीक है। ये आपको इतना आपको याद रखना है। एक और वर्ड इसमें यूज़ होता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है कि ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन की संभावना है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी पर जीवन तो है ही, ठीक है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह पे भी जीवन की संभावना है, तो ये क्या गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम जो होते हैं पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है उसे देखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है कि
ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या होता है? ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, रोटेशन, ऐसी को कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहलाता है। जैसे कि आप अपने जगह पर खड़े हैं, ठीक है, अपने जगह पर खड़े हैं और अपने जगह पर खड़े होकर आप गोल गोल घूमते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? घूर्णन कहलाएगा। जैसे पंखे का घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे जो सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं, जैसे ये पश्चिम है, ठीक है, इधर ये क्या हो जाएगा? वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। क्या होते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन क्या है आपका? शुक्र और यूरेनस, जो शुक्र और यूरेनस ग्रह हैं वो क्या होते हैं? वो जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो ये क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन कौन से ग्रह? शुक्र और आपका यूरेनस। ठीक है, ये क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अपोजिट उल्टा घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना कि परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? रिवॉल्यूशन क्या होता है? कि ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। आप देखेंगे जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ इस तरह से घूम रही है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूमती है। क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, इसी को परवलयाकार मार्ग भी कहते हैं, पैराबोलिक भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस मार्ग में जो है पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो इसे क्या कहेंगे? दीर्घवृत्ताकार मार्ग में ये सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, आप देखें कि जो ग्रह जितना दूर होगा, जैसे आप यहाँ पे यूरेनस देख रहे हैं, तो यूरेनस दूर है। ठीक है, तो जो ग्रह जितना दूर होगा उसका चक्कर लगाने में उसको क्या है? उतना ही अधिक समय लगेगा। क्या लगेगा? उसका उतना ही अधिक समय लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में, मतलब उसका परिक्रमण जो है उतना ही अधिक होगा जो ग्रह जितना दूर होगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ पे घूर्णन और परिक्रमण। अब नेक्स्ट है कि उपग्रह। उपग्रह को हम देख चुके हैं कि उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं और ग्रह की भांति से भी कोई चमक नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश से ये भी प्रकाशित होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि गोल्डीलॉक्स जोन। अभी हमने देखा था ऐसा ग्रह जहाँ जीवन की संभावना है, जैसे पृथ्वी और मंगल, गोल्डीलॉक्स जोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमको देखना है कि पार्थिव ग्रह को जो है दो भागों में बांटा गया है, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं और जोवियन ग्रह को बाह्यग्रह। ठीक है, आप देखिए टोटल 8 ग्रह हैं, तो 4 इस साइड के ग्रह को पार्थिव ग्रह बोलेंगे और इस साइड के ग्रह को जोवियन ग्रह या बाह्यग्रह बोलेंगे। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की समानता के कारण। यहाँ पर 4 ग्रह हैं, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, जोवियन ग्रह को जोवियन ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जुपिटर की समानता के कारण। यहाँ पे जुपिटर, बृहस्पति इसकी समानता रखते हैं, इसलिए इसे जोवियन ग्रह कहते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं यहाँ पे? ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को तो आप हटा दो। ठीक है, अब क्या होगा कि पार्थिव ग्रहों का निर्माण आप देखेंगे तो सूर्य के निकट हुआ है, ये इसी को आंतरिक ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका जो ये सूर्य के ज़्यादा निकट है, सूर्य के क्या है? ज़्यादा निकट है। ठीक है, चारों ग्रह, और ये आपस में भी एक दूसरे के निकट है, आपस में भी क्या है? एक दूसरे के पास पास है, कम दूरी पर स्थित है। ठीक है, आप जोवियन ग्रह को देखेंगे तो ये सूर्य से अधिक दूरी पर है, चारों ग्रह, इसे बाह्यग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये आपस में भी एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर है, आपस में भी क्या? एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि ये आकार में छोटे हैं, पार्थिव ग्रह के आकार में छोटे हैं और जोवियन ग्रह आकार में बड़े हैं। पार्थिव ग्रह की जो उपग्रह बहुत ही कम है, मरकरी और शुक्र के तो उपग्रह ही नहीं है, मरकरी और शुक्र के उपग्रह नहीं है क्योंकि इनको जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण, इनके पहले उपग्रह थे परंतु सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो सूर्य इनके ग्रहों को उपग्रहों को निगल गया और वो नष्ट हो गए, या कह सकते हैं आप नष्ट हो गए इनके उपग्रह। ठीक है, तो वर्तमान में बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है? एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मार्स के सिर्फ 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न के तो 70-80 उपग्रह हैं। कितने? 70-80 उपग्रह हैं। तो जोवियन ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। आप देखेंगे जो पार्थिव ग्रह है सूर्य के ज़्यादा करीब है, पार्थिव ग्रह क्या है? सूर्य के ज़्यादा करीब है, इसलिए इनका तापमान क्या है? ज़्यादा है, इनका तापमान ज़्यादा है, जबकि जोवियन ग्रह का तापमान क्या है? कम है। ठीक है, आप देखेंगे जो सूर्य, ये जो यहाँ पे जो है इसके पार्थिव ग्रह हैं, यहाँ पे क्या? धूल के कण कम है, यहाँ पर क्या? धूल के कण बहुत ही कम है क्योंकि सूर्य के बहुत ही निकट है ये,
सूर्य के क्या है, बहुत ही निकट है, तो उनकी धूल के जो कण होते हैं, ठीक है, जो सूर्य के निकट होने के कारण जो सौर वायु निकलती है वो इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि वो जो पार्थिव ग्रह के आसपास जो धूल के कण है वो गैसों के जो है उसको निगल लेती है, उसको अपने तरफ उड़ा करके वो ले जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है पार्थिव ग्रह में क्या है, धूल के कण कम है। जबकि जोवियन जो ग्रह है वहाँ पे धूल के कणों की अधिकता है, मीन्स गैसों की अधिकता है, क्योंकि सूर्य से अधिक दूरी पर है और सूर्य से अधिक दूरी के होने के कारण सूर्य जो इन धूल के कणों को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, निगल नहीं पाता अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोवियन ग्रह में धूल के कण गैस जो है यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। और आप देखेंगे पार्थिव ग्रह जो है वो बहुत ही मजबूत है, सॉलिड अवस्था में है, इसलिए हम जैसे पृथ्वी हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, जबकि जोवियन जो ग्रह है वो मजबूत नहीं है, क्योंकि गैसों के फॉर्म में आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो पार्थिव ग्रह के छोटे आकार के कारण इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, कम है, यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाते और जो सूर्य है वो उसको अपने आकर्षण क्षमता से जो है अपनी ओर खींच लेता है। और इन ग्रहों में गैसों की अधिकता की नहीं होती, जबकि इन ग्रहों में क्या होता है, जैसे लोहा निकिल अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे, कौन से, पार्थिव ग्रह में। और जोवियन ग्रह में क्या मिलेंगे, गैस ज़्यादा मिलता है, भी हमने देखा था, ठीक है, गैसों का संकेंद्रण यहाँ पे ज़्यादा है। तो इतना आपको इसमें डिफरेंस आपको याद रखने की, इसमें पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सारे ग्रह को जो है एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बुध ग्रह को देखते हैं। अब बुध को देखेंगे, बुध ग्रह को, ठीक है। ये मरकरी जो है, यह जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह, आप देख सकते हैं सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और सबसे छोटा भी यही है, ठीक है। आकार में क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है, ठीक है। आप देखेंगे सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, तो बुध ग्रह को चक्कर लगाने में सूर्य के सबसे कम दिन लगेंगे, ठीक है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में, परिक्रमण पूरा करने में इसको सबसे कम दिन लगेंगे। कितने दिन लगते हैं इसको, 88 दिन, 88 डेज लगते हैं, ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में। मतलब पृथ्वी का एक साल 365 दिन का होता है, तो बुध ग्रह का एक साल कितने दिन का हो जाएगा, 88 दिन का हो जाएगा। सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगेंगे इसे, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो बुध ग्रह है यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर कोई गैस हवा वगैरह नहीं है, ठीक है। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये दिन में तो बहुत गर्म रहता है, क्या रहता है, दिन में तो बहुत गर्म रहता है, लेकिन यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है जो कि इसकी ऊष्मा को रोक सके, ठीक है, जो कि इसकी ऊष्मा को रोक सके। इसलिए क्या होता है, रात में बहुत ही ठंडा हो जाता है। यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो ये क्या होता है, दिन में तो एकदम गर्म रहता है और रात को एकदम ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऊष्मा को रोक के रखने वाला नहीं होता है। इसलिए जो यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर आपको बुध ग्रह में दिखता है। यहाँ पर जो दिन का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, दिन का तापमान, ठीक है, और रात का तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको याद करने के लिए बता रही, ठीक है, डिफरेंस समझाने के लिए। तो यहाँ पर बुध ग्रह में क्या जीवन संभव नहीं है, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और रात में बर्फीला हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे तो वायुमंडल नहीं, जो यहाँ पे जीवन संभव इसलिए नहीं है, ठीक है। यह आपको समझ में, इतना आपको याद रखना है बुध ग्रह में। उसके बाद हम देखते हैं बुध के बाद क्या है, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, सूर्य इनको निगल चुका है, ठीक है। आकार में जो है शुक्र ग्रह जो है छठवां बड़ा ग्रह है, क्या है, छठवां बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह पृथ्वी के दूसरा नज़दीकी ग्रह है, सॉरी, यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह, क्या है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है कौन सा, शुक्र ग्रह। और पृथ्वी से देखेंगे तो पृथ्वी से ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। अब पृथ्वी से दूसरे नंबर पर है, तो बुध ग्रह जब 88 दिन में चक्कर पूरा कर रहा था, सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, तो ये कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करेगा, तो शुक्र ग्रह जो है 225 दिन में, शुक्र ग्रह क्या है, 225 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब वहाँ का एक साल कितने दिन के बराबर होता है, 225 दिन के बराबर होता है, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह है और इसका घूर्णन, मतलब ये अपने अक्ष पर घूमता है 243 दिन में, अपने अक्ष पर घूमेगा 243 दिन में, और पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, सूर्य की परिक्रमा करेगा 225 दिन में, अपने अक्ष पर घूमेगा 243 दिन में, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका परिक्रमण और घूर्णन बराबर है लगभग, इसलिए जो आपका शुक्र ग्रह है वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक साल एक दिन के बराबर होता है, क्योंकि परिक्रमण और घूर्णन यहाँ का दोनों बराबर है, तो एक साल और एक दिन यहाँ पर बराबर
होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखना है कि जो जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर क्या वायुमंडल है, इसकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, शुक्र ग्रह की हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये सूर्य का दूसरा सबसे पास का ग्रह है। तो ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। क्या है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म आपका बृहस्पति क्यों नहीं था? बृहस्पति जबकि सूर्य के सबसे पास का ग्रह था, तो सबसे गर्म तो होता है आपका बुध ग्रह, ये बुध ग्रह है। ठीक है, आप देखेंगे सूर्य के सबसे पास का ग्रह तो बुध था, इसे सर्वाधिक गर्म होना चाहिए था, लेकिन ये सर्वाधिक गर्म नहीं है क्योंकि इसका वायुमंडल नहीं है जो सूर्य की उष्मा को रोक सके। तो दिन में गर्म रहता है और रात में ठंडा हो जाता है। जबकि शुक्र ग्रह का क्या है, सूर्य का दूसरा नज़दीक का ग्रह, लेकिन ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है जो सूर्य की उष्मा को रोक के रखती है, इसलिए सर्वाधिक गर्म रहता है। ये इतना गर्म रहता है कि इसे प्रेशर कुकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर कहा जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये रात में सर्वाधिक गर्म रहता है, इसे प्रेशर कुकर कहा जाता है। और ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसलिए ये बहुत चमकता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, गर्म है, उसमें आग रहेगी, गर्म एकदम चमकेगा, कोई भी चीज़ गर्म रहेगी तो। ठीक है, तो सर्वाधिक गर्म रहेगा, तो ये सर्वाधिक चमकीला भी रहेगा, इसलिए सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं, सौरमंडल की रानी कहते हैं इसे। ठीक है, परी, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं शुक्र को? क्योंकि इसका आकार व घनत्व जो है लगभग पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, इसलिए इसे इसकी जुड़वा बहन कहते हैं। और आप देखेंगे कि सौरमंडल में ये तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। सूर्य व चंद्रमा, सबसे ज़्यादा चमकता सूर्य है, फिर चंद्रमा, उसके बाद तीसरा चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? आपका शुक्र है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और शुक्र को जो है भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि ये रात को पश्चिम में दिखाई देता है तथा सुबह जो है ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसके कारण इसे क्या कहते हैं, जो है भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, और शुक्र यूरेनस जो है बाकी ग्रहों की अपेक्षा क्या उल्टा घूमते हैं। ठीक है, क्या घूमते हैं? बाकी ग्रहों की अपेक्षा ये जो है उल्टा घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और बाकी ग्रह कहाँ से कहाँ घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ को जो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्थ जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या तीसरे नंबर पर आ जाता है। और पृथ्वी का ये जो परिक्रमण है 365 दिन में करता है। ठीक है, आप देखेंगे 88 दिन था बुध का। ठीक है, बुध का 88 था, शुक्र था आपका 225 दिन में, और उसके बाद ये ज़्यादा दूरी पर है तो ये 365 दिन में चक्कर लगाएगा कौन? पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमता है 24 घंटे में। अपने अक्ष पर कितने घूमता है? 24 घंटे में अपना चक्कर लगाएगा, अपने अक्ष पर घूमेगा। ठीक है, आकार में देखेंगे तो ये पांचवा बड़ा ग्रह है, हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से युक्त, यहाँ इसलिए यहाँ पे जीवन भी संभव है। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा को। इसके बाद हम मार्स को देखते हैं। ठीक है, मार्स को देखते हैं, मीन्स मंगल ग्रह को देखते हैं। तो मंगल ग्रह को आप देखेंगे तो मंगल ग्रह जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पर है। सूर्य के हिसाब से दूरी से चौथे नंबर पर है। ठीक है, इसलिए इसका परिक्रमण जो है और टाइम लगेगा पृथ्वी के कंपैरिजन में, बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में। ये जो है सूर्य का चक्कर जो है कितने दिन में लगाएगा? 687 दिन में लगाएगा। इसका परिक्रमण कितने समय का होगा? 687 दिन का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मंगल ग्रह का भी जो है उपग्रह है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह याद रखना है आपको, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, तो डीमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, इसका परिक्रमण 687 दिन का है, और घूर्णन अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? ये 24 घंटा। ठीक है, 37 मिनट में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। कौन सा? मंगल ग्रह, पृथ्वी के लगभग बराबर है। पृथ्वी का 24 घंटा है और ये 24 घंटा 37 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह आपको मिलेगा जो कि पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह में जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह कौन से रंग का रहता है? लाल रंग का, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, मंगल ग्रह में जो है सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह में। और मंगल ग्रह में जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स। क्या है? ओलंपस मोन्स। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत ने जो है
भारत ने जो है मंगल ग्रह पर क्या मंगलयान भेजा था ना 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जुपिटर। नेक्स्ट क्या है? जुपिटर आपका बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति को हम देखते हैं कि जो बृहस्पति है वो सूर्य से दूरी पर देखेंगे तो 5वें नंबर पर है। सूर्य से दूरी पर क्या है? 5वें नंबर पर है। अब ये बहुत दूरी पर हो गया, तो ये 11 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, लगभग 11.86 साल में। ठीक है, 11.86 साल में जो है ये सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब 12 वर्षों में करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है जो बृहस्पति है, ठीक है, जो बृहस्पति जुपिटर है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, इसकी खोज जो है गैलीलियो ने की थी, ये आपको याद रखना है। और इसका जो घूर्णन है 9 घंटा 56 मिनट है। 9 घंटे 56 मिनट इसका घूर्णन है, मतलब ये अपने अक्ष पर घूमता है 9 घंटे 56 मिनट में। सबसे तेज घूर्णन किसका है? बृहस्पति का। सबसे तेज घूर्णन किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, और सबसे धीमा घूर्णन किसका था? आपका शुक्र ग्रह का। सबसे धीमा घूर्णन किसका था? शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का हमने देखा था ना 243 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है, और इसका परिक्रमण भी वही था 225 दिन। दिन रात वहाँ पे 1 साल 1 दिन के बराबर होता है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घूर्णन किसका होता है? सबसे धीमा घूर्णन किसका होता है? शुक्र का। और सबसे तेज घूर्णन किसका है? बृहस्पति का। 9 घंटे में अपने अक्ष पर ये घूमता है। ठीक है, अब इसके बाद आप जुपिटर के बाद आप चारों ये जो ग्रह को देखेंगे तो ये चारों ग्रहों में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन वगैरह पाया जाएगा, क्योंकि गैसों की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा होती है। जोवियन ग्रह है ये। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया वगैरह ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आपको परिक्रमण समझ में आया। 12 वर्षों में इसका परिक्रमण घूर्णन 9 घंटे का है। ठीक है, और इसके जो है कुल 79 उपग्रह हैं। क्या है? 79 उपग्रह हैं। गैनीमेड जो है इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, गैनीमेड जो है इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? जुपिटर का है। ठीक है, बड़े इसका जो आकार है बहुत ही बड़ा है। बड़े आकार के कारण और तारा के समान हो जाने के कारण इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्या कहता है? मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह की पेटी, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है। क्या है? यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह की पेटी इसे कहते हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में है, और जो बृहस्पति है वो इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच के रखता है ताकि वो यहाँ पे अन्य ग्रहों के ऊपर गिर ना जाए, जैसे पृथ्वी, मंगल, ठीक है, शुक्र, बृहस्पति के ऊपर गिर ना जाए, तो जुपिटर उनको अपनी ओर खींच के रखता है। इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर उपग्रह कहते हैं। किसे? जुपिटर को, बृहस्पति को। इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैटर्न या शनि। तो शनि उपग्रह क्या है? शनि जो ग्रह है ये क्या है? इसके चारों तरफ वलय, यहाँ पे देखेंगे आप छल्ले, ठीक है, छल्ला या रिंग पाए जाते हैं, इसी को वलय कहते हैं। चारों तरफ इसके पाए जाते हैं। 7 छल्ले होते हैं। शनि में कितने होते हैं? 7 छल्ले होते हैं। ये जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो वलय होते हैं वो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे कण वो भी क्या होते हैं? शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वो उसमें 7 वलय होते हैं। आप देखेंगे आकार में जो है सबसे बड़ा जुपिटर था, और दूसरे नंबर पर आपका शनि दूसरा बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से। ठीक है, अब ये जो है और दूर हो गया। ठीक है, शनि और दूर हो गया, तो कितने वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा करेगा? तो ये लगभग 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करेगा। ठीक है, आप देखेंगे जो इसमें गैसें ज़्यादा पाई जाती हैं। शनि ग्रह में क्या होता है? गैसों का वलय से ये बना हुआ, गैसों के वलय है इसमें चारों तरफ। ठीक है, और इसका घनत्व जो है सबसे कम है। शनि ग्रह का जो घनत्व है बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में क्या है? सबसे कम घनत्व का है। ठीक है, 0.7 घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। ठीक है, आपको याद रखना है। यह अंतिम ग्रह है जिसे आँख से देखा जा सकता है, मतलब पृथ्वी पर खड़े होके ऐसा कौन सा ग्रह जिसे हम आखिरी तक देख सकते? बुध वगैरह तो दिखाई देते, बुध तक तो दिखाई देता है, और ये शनि सबसे अंतिम ग्रह है जिसे हम आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है,
अब ये क्या है, शनि ग्रह में जो है गैसों का गोला होता है, ठीक है, और ये गैलेक्सी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। गैलेक्सी मीन्स आकाशगंगा, तारों का समूह, उसी टाइप का ये भी दिखाई देता है, इसलिए इसे गैलेक्सी के समान ग्रह कहते हैं किसे, शनि को, ठीक है। अब इसके भी वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन पाया जाएगा, क्योंकि ये सब जोवियन ग्रह है, ठीक है। शनि का ऊपरी जो वायुमंडल है वो पीली अमोनिया, यहाँ पे पीली अमोनिया पाई जाती है, कणों से घिरा हुआ है उसके, इसलिए ये पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। और शनि ग्रह के जो है सर्वाधिक उपग्रह 82, शनि ग्रह के क्या है सर्वाधिक उपग्रह 82, और इसमें जो एक टाइटन इसका उपग्रह है और एक फोबे, फोबोस और डीमास जो है मंगल का था, फोबे किसका है, शनि का है, ठीक है, और टाइटन भी इसी का है। टाइटन जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या था आपका, गैनीमीड था, जो कि बृहस्पति का था, ठीक है, और टाइटन जो है शनि का है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे उपग्रहों की संख्या में ना अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जुपिटर का 79 बताया और शनि का 82, तो सर्वाधिक उपग्रह किसके मिलेंगे आपको, सैटर्न, शनि के सर्वाधिक उपग्रह मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखने हैं हम यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस देखिए सूर्य से और अधिक दूरी पर हो गया, तो ये 84 साल में सूर्य का चक्कर लगाएगा, कितना, 84 साल में सूर्य का चक्कर लगाएगा, ठीक है। यूरेनस को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्या है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। इसमें मीथेन की अधिकता है, इसके वायुमंडल में क्या, मीथेन की अधिकता के कारण ये हल्का हरा और नीले रंग का होता है, ठीक है। अब लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव है, अक्षीय झुकाव के कारण अधिक, अक्षीय झुकाव इसका अधिक है, इसके कारण लेटा हुआ ग्रह इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है शुक्र और यूरेनस हमने पढ़ा था, उल्टा हम चक्कर लगाते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सूर्योदय जो विपरीत होता है पश्चिम दिशा में होता है, वैसे ही शुक्र में भी सूर्योदय क्या होता है, पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। इसमें भी उसके बाद आपको याद रखना है नेपच्यून, नेपच्यून जो और अधिक दूर पर हो गया, तो अधिक दूरी के कारण यहाँ पर सूर्य के मतलब ज़्यादा गर्माहट नहीं पहुँचे, तो ये ठंडा ग्रह है। क्या बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में सबसे अधिक ठंडा कौन सा हो जाएगा आपका, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, सबसे ठंडा हो जाएगा, सबसे अधिक दूरी पर हो जाएगा, इसलिए इसका परिक्रमण भी सबसे अधिक होगा, 165 साल में, 165 साल में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, कौन, नेपच्यून, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये भी जो है मीथेन गैस की अधिकता के कारण हल्का हरा और नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। इसके 14 उपग्रह हैं, नेपच्यून के कितने उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन इसका एक प्रमुख उपग्रह है, ट्राइटन, ठीक है। टाइटन हमने अभी शनि का देखा था और नेपच्यून का है ट्राइटन है, ठीक है, आपको याद रखना है। इससे भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन वगैरह पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रहों की आपको मैंने सारे ग्रहों की जानकारी दे दी है। प्लूटो को तो ग्रह से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, उसको भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।